हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ ओशिया हर्बल्स का हेयर बटर स्पा का ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओशिया हर्बल्स कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल बेस्ड हर्बल ब्रांड है। ओशिया हर्बल्स के हर एक प्रोडक्ट सिलिकॉन मिनरल ऑयल पैराबिन फ्री है। ओशिया हर्बल्स के हर एक प्रोडक्ट वेगन एंड क्रुएल्टी फ्री है। तो हम हमारे हेयर केयर और स्किन केयर के लिए ओशिया हर्बल्स के प्रोडक्ट आराम से यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट में मैं बताऊंगी पैकेजिंग के बारे में, उसके बाद प्राइस, उसके बाद बेनिफिट्स और लास्ट में इंग्रेडिएंट्स और सबसे लास्ट दिखाऊंगी कैसे मैं यूज करती हूँ, मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सब कुछ डिटेल्स में शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं पैकेजिंग। देखिए इस तरह का ट्यूब पैकेजिंग में है और ये एकदम ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। ट्रैवल करने का टाइम, लीकेज होने का चांसेस एकदम भी नहीं है। टब पैकेजिंग होने में क्या हो जाते हैं ना, बोल लेना पड़ता है अलग से, उसके बाद अलग से लेना है, उसके बाद यूज करना है। लेकिन ये अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, हैंडी पैकेजिंग है। उसके बाद प्राइस, तो प्राइस है 150 ग्राम का प्राइस है 325 रुपीज। मार्केट में इससे बहुत ही महंगा प्राइस में हेयर स्पा अवेलेबल है और अगर आप लोग पार्लर में जाओगे तो ये तो प्राइस में कुछ भी नहीं मिलेगा। 325 रुपीज में कुछ भी नहीं है, स्पा भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक पैक से मैं क्लेम कर सकती हूँ, अगर आपका हेयर का लेंथ मेरे जैसा है तो एटलीस्ट 4 टाइम्स आप आराम से कर सकते हो। इस हिसाब से प्राइस एकदम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है, साथ ही साथ हर्बल प्रोडक्ट है। और अभी बताऊंगी कि ओशिया हर्बल्स के हेयर बटर स्पा ये यूज करने से बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। देखिए ओशिया हर्बल्स के जो हेयर बटर स्पा है, ये यूज करने से अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा डल है, ड्राई है, डैमेज है, अनमैनेजेबल है, तो वो हेयर सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, बाउंसी, मैनेजेबल हो जाते हैं। आजकल बाहर में धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सनरेज भी बढ़ गए हैं और सनरेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम। ये सारे प्रॉब्लम तो हम में से किसी को पसंद नहीं है और आजकल हम लोग हेयर के साथ बहुत कुछ कर लेती हूँ, कार्लिंग, स्ट्रेटनिंग, लेकिन हेयर केयर करने का टाइम हमारे पास रहता ही नहीं है। तो हेयर केयर के रूटीन में एक स्पा लेना, हफ्ते में एक दिन या फिर 15 डेज में एक दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हेयर स्पा कराने से हेयर रिजुबिनेट होते हैं, मतलब न्यू हेयर आने में हेल्प होते हैं। साथ ही साथ जो हेयर आपका है वो हेयर का रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेयर फॉल कम होते हैं, हेयर अगर बीच में से टूट रहे हैं वो प्रॉब्लम कम होते हैं, स्प्लिट एंड्स जैसे प्रॉब्लम कम होते हैं। अगर आपका हेयर शॉर्ट लेंथ हो या लॉन्ग हो, ये आजकल के ज़माने में कोई बात ही नहीं है। आजकल के ज़माने में बात यही है कि आपका हेयर सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, बाउंसी है या नहीं। तो हेयर को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, बाउंसी, मैनेजेबल रखने में हेल्प करते हैं हेयर स्पा। साथ ही साथ हेयर स्पा यूज करने से हेयर ग्रोथ 2x फास्टर हो जाते हैं, ये एकदम सच है। हेयर फॉल 2 गुना कम हो जाते हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे अप्लाई करने से आप लोग को रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये मैं क्लेम कर सकती हूँ। ओशिया हर्बल्स के हेयर बटर स्पा के ऊपर ही लिखा है हेयर एंड स्कल्प नरिशर फॉर सिल्कियर एंड मैनेजेबल हेयर, पैराबिन, प्रिजर्वेटिव, सिलिकॉन एंड मिनरल ऑयल फ्री। ऊपर में लिखा है स्ट्रेंथन, रिस्टोर एंड रिपेयर। आपके हेयर के जो रूट्स है उसको स्ट्रेंथन बनाते हैं, साथ ही साथ हेयर के जो मॉइस्चर रहना चाहिए, जो हाइड्रेशन रहना चाहिए स्कैल्प में, उसको रिस्टोर करते हैं, हेयर को रिपेयर करते हैं। ऊपर में ये सारे क्लेम किया है और ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए सूटेबल है। जैसे कि आपके हेयर टाइप अगर ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, आप आराम से यूज करके देख सकते हो। अगर हेयर में डैंड्रफ है तो हेयर स्पा मत कीजिए, एक ब्यूटिशियन से सजेस्ट लीजिए, उसके बाद हेयर स्पा कीजिए। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, क्योंकि हेयर में कैसा डैंड्रफ है मेरे को तो वो पता नहीं है, तो यूज करने से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर डैंड्रफ नहीं है तो आराम से ओशिया हर्बल्स के हेयर बटर स्पा को जरूर अप्लाई करके देखिए। ऊपर में लिखा है हेयर बटर स्पा फॉर सिल्कियर एंड मैनेजेबल हेयर, specially formulated with natural bacitrus oil derivatives which nourishes scalp, strengthen, repairs, restore moisture to hair. It makes hair silkier and manageable. Use twice a week for effective treatment for extra dry, over processed, weakened and damaged hair. It also help in detangling and small amount is enough to restore dried out strands to be soft, lustrous and shining in a minutes.
अप्लाई कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि दिखाऊंगी मैं इस जगह पे जो लिखा है वो भी बताऊंगी और मैं जो करती हूँ वो भी बताऊंगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं बताना चाहती हूँ। देखिए बहुत बार ऐसा होते हैं कि ओशिया हर्बल्स के जो शैम्पू है वो नहीं, मतलब शैम्पू करने के बाद बहुत बार हेयर ड्राई हो जाते हैं। उस टाइम में हम लोग सोचती हूँ कि कंडीशनर अप्लाई करना, मतलब अलग से कंडीशनर अलग से स्पा परचेस करना, ये भी एक मुश्किल का बात हो जाते हैं भाई, क्योंकि पैसा सबसे फर्स्ट है, पैसा तो चाहिए। तो ये स्पा एक ऐसा स्पा है बहुत ही कम क्वांटिटी में लेके ना आप लोग लेंथ में अप्लाई कर सकते हो एज ए कंडीशनर के हिसाब से, और विश्वास कीजिए रिजल्ट इतना अच्छा है कि आप लोग इसका फैन बन जाओगे। स्पा करने के बाद तो हेयर का रूट्स स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ स्कैल्प जो है वो भी फ्रेश रहते हैं, हेयर सॉफ्ट सिल्की बाउंसी हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, एक शाइन आ जाते हैं हेयर में। अगर बहुत ज़रा फ्रिजीनेस है वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसको कंडीशनर के जगह पे अप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। जैसे देखिए अगर कल या फिर आज ही कोई पार्टी है, आज जाना है स्पा करने के लिए, जो टाइम चाहिए या फिर जितना टाइम चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप एज ए कंडीशनर भी आप इसको यूज करके देख सकते हो। रिजल्ट आप लोगों को पसंद आएगी, ये मैं क्लेम कर सकती हूँ। तो सब कुछ तो बता दिया कि क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी बताऊंगी कि कैसे यूज करना चाहिए। ऊपर में क्या लिखा है वो बताते हैं। चलिए फर्स्ट में डायरेक्शन। आफ्टर शैम्पू अप्लाई स्मॉल अमाउंट टू वेट हेयर, जेंटली मसाज फ्रॉम रूट्स टू एंड्स, लेट pretended, leave on 5 to 10 minutes, rinse, oil and style as desired. For best result use twice a week। ये तो लिखा है, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो मैं बताती हूँ। देखिए ये तो एज ए कंडीशनर की तरह लिखा है, 5 से 10 मिनट रखना है, कंडीशनर 1 मिनट और ये 5 से 10 मिनट। लेकिन मैं ऐसे अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ वही आप लोगों को करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी। मैं जैसे आज मैंने शैम्पू किया है, कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है, शैम्पू करके हेयर को छोड़ दिया है। कल सुबह उठ के मैं अप्लाई करूँगी इसको एज ए स्पा क्रीम, जैसे स्पा क्रीम यूज़ करते हैं ना, सेम तरीके से अप्लाई करूँगी और एटलीस्ट 1 घंटा के लिए रख दूंगी। अगर आप लोगों के पास स्टीम देने का कोई प्रोसेस है वो भी कर लीजिए 10 मिनट के लिए। उसके बाद जाके हेयर को वॉश कीजिए, तभी तो आपको मिलेगा ना सॉफ्ट सिल्की शाइनी बाउंसी लग्जरियस हेयर। तो अगर लग्जरियस हेयर चाहिए तो मैंने जो टिप्स दिया ये फॉलो कीजिए। अगर नहीं, ठीक है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो शैम्पू करने के बाद बालों को बस टॉवल ड्राई कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कर लीजिए स्पा क्रीम और 5 से 10 मिनट रख दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन मैं जो करती हूँ वो भी सजेस्ट किया, और मैं जो करती हूँ वो चलिए आप लोगों को झटपट से दिखा देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लीजिए, कल मैंने शैम्पू किया था और आज मेरी हेयर पूरा का पूरा क्लीन, क्लियर एंड फ्रेश है। तो हेयर स्पा लगाने से पहले हेयर को फर्स्ट में एक बार कोम कर लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डिटेंगल करना, देखिए तो हेयर को तो मैंने डिटेंगल कर लिया है और अभी मैं अप्लाई करूंगी ओशिया हर्बल्स का हेयर बटर स्पा। पार्लर में जाके स्पा कराने से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं, और ये एक बटर स्पा परचेस करने से 3 बार तो आप लोग आराम से मेरी बाल की जितना लेंथ है उस हिसाब से कर ही सकते हो। और अगर बाल बहुत ज़्यादा लंबा है तो भी आप लोग एटलीस्ट 2 बार तो कर ही सकते हो। देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये बात एकदम सच है। मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडी रानी कंसिस्टेंसी का नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं हमारे स्पा। देखिए इस तरह से हल्का हल्का करके हेयर ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, और एकदम रूट से टिप तक अप्लाई कीजिए। हेयर स्पा करने से हेयर फॉल कम हो जाते हैं, नए हेयर आने में हेल्प होते हैं, हेयर ग्रोथ प्रोमोट होते हैं, और साथ ही साथ हमारे हेयर सॉफ्ट सिल्की बाउंसी मैनेजेबल तो हो ही जाते हैं। हेयर स्पा एक्चुअली हेयर के फूड है जो देने से हेयर के ऊपर एक अलग सा कोट आ जाते हैं जो हेयर को बाहर का धूल मिट्टी पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए आजकल सनरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सनरेज हमारे हेयर को डल, ड्राई, डैमेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो इस टाइम में हेयर के ऊपर एक कोट रहना बहुत ही ज़रूरी है जो बाहर का धूल मिट्टी पोल्यूशन से हमारे हेयर को प्रोटेक्ट करेगी। देखिए हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बाल ले लीजिए और हल्का हाथों से, एकदम हल्का हाथों से मसाज करके अप्लाई कीजिए रूट से टिप तक।
स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम आ गए थे तो मैं सजेस्ट करूँगी फर्स्ट में कट करा लीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलते हैं। देखिए इस तरह से। लेकिन हाँ, अगर हेयर में डैंड्रफ है तो बस लेंथ में स्पा अप्लाई कीजिए, कभी भी स्कैल्प में मत अप्लाई कीजिए, तो हेयर फॉल होने का चांसेस बढ़ जाते हैं और डैंड्रफ बढ़ने का चांसेस भी हो जाते हैं। कोई भी स्पा हो, चाहे लिखा हो कि हाँ डैंड्रफ प्रोन हेयर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन यही है कि नहीं, अगर डैंड्रफ है तो स्कैल्प में कभी भी स्पा मत कराइए। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बाल ले लीजिए और हेयर स्पा अप्लाई कीजिए। देख लीजिए पूरे हेयर में अप्लाई हो गए हैं। अभी मैं एंड्स पे थोड़ा ज़्यादा करके अप्लाई कर रही हूँ। एंड्स पे हर बार थोड़ा सा ज़्यादा करके अप्लाई कर लीजिए हेयर स्पा, क्योंकि एंड्स में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और स्प्लिट एंड्स जैसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस सबसे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी का ले लीजिए और अप्लाई कीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। तो हो गए हैं ओशिया हर्बल्स का हेयर स्पा एप्लीकेशन। तो अभी मैं क्या करूँगी, एक क्लचर के मदद से हेयर को ऐसे टाई करके रख दूँगी। एटलीस्ट आप लोग 1 घंटा के लिए रख दीजिए। प्रोडक्ट के ऊपर तो लिखा है कि 20 to 30 मिनट इनफ है, लेकिन मैं ज़्यादातर 1 घंटा रखती हूँ। इससे ना मेरी हेयर एकदम 1 हफ्ता तक बहुत ही सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ रहते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ख्वाहिश है कि हेयर रहेगी सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, बाउंसी, मैनेजेबल, साथ ही साथ हेल्दी, प्रॉब्लम फ्री, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए ओशिया हर्बल्स का हेयर बटर स्पा। मक्खनी फीलिंग आ जाएगी आपके हेयर में ओशिया हर्बल्स का हेयर बटर स्पा अप्लाई करने से। तो यही है मेरी आज की ओशिया हर्बल्स का हेयर बटर स्पा का ऑनेस्ट रिव्यू, साथ ही साथ डेमो। अगर पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।